पारस पराया, पारस पराया। यस सर, आपने बुलवाया था मुझे? ये बाहर से वापस आते ही मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी शिकायत मिली है। नहीं सर, मैं तो बहुत दिल से काम करता हूँ। दिल से तुम कोई और काम करते रहे हो, ऑफिस का काम नहीं। सर, मैं साबित कर सकता हूँ। खैर, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। जा सकते हो तुम। जी सर। और सुनो, जब तक मैं दोबारा अंदर ना बुलाऊं, ना तुम खुद अंदर आना और ना किसी और को अंदर आने देना। अंडरस्टैंड? जी सर। यू मे गो नाउ। नहीं, मैं नहीं मानती। उस वकील को कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई है। तुमने मान कैसे ली उसकी बात? खाला भी वो सिर्फ बात नहीं थी, बकायदा फाइलें दे के गए हैं वो। तुमने अपने अब्बा की वसीयत खुद देखी, पढ़ी, क्या लिखा हुआ उसमें? कम से कम मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे लिए एक पाई नहीं छोड़ के गए, सिवाय घर के गैराज में खड़ी गाड़ी के। जेवर पहले ना रहा और उनके बैंक अकाउंट्स तो मैं चेक कर ही चुकी हूं। बात रही इस घर की, तो ये घर पापा राशिद अंकल को सामान समेत कर्ज के इर्द देकर गए थे। झूठ, सरासर झूठ, एकदम गलत बात। गलत बात तो मुझे इस मामले में सिर्फ एक ही नजर आ रही है खाला भी। कौन सी बेटा? शायद मैं उनकी बेटी नहीं थी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला। खाला भी फिलहाल मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे राशिद अंकल से मिलने जाना है, वो वापस आ गए हैं। हालांकि उनके पीए ने मुझे इन्फॉर्म तो नहीं किया, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मामा, ये आप सारा क्या सामान खोलकर बैठी हैं? देखो, अच्छे है ना, इनमें से पुराना तो एक भी नहीं है। तुम्हें तो पता है मुझे ज्वेलरी का कितना शौक है। हर दूसरे तीसरे महीने लेटेस्ट डिजाइन निकलवाती हूँ मैं। वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने निकाले किस लिए? अब बेवकूफ, एमन के लिए निकाले हैं, और किसके लिए? इस पे से भी दे दूंगी उसे, और एक आध नया सेट बनवा दूंगी। मामा आप अच्छी तरह जानती हैं, एमन को ऐसी चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। भाई शादी के बाद वो सब तो नहीं चलेगा। हाल बताब उसकी शादी है तो ये सब चलेगा। तुम्हारे ख्याल में उसको कौन सा अच्छा लगेगा? अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, आप खुद एमन से पूछ लें। तुम्हारी एमन से बात हुई थी? नहीं, क्यों? मैंने फोन किया था कि या एमन मेरी तरफ आ जाती या मैं उसे पिक कर लेती, ताकि शादी की जरूरी शॉपिंग हो जाती। लेकिन रुकैया आंटी ने कहा कि वो तो घर पे ही नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, एमन को साथ लेके शादी के ड्रेसेस वगैरह तुम ले लो, बाकी मैं खुद कर लूंगी। मामा मुझे इन चीजों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। आप साथ चलेंगी तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं। नहीं बेटा, ये काम तो तुम कर लो, ज्वेलरी का मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे पापा हर वक्त बचत बचत करते रहते हैं, इस तरह बचत भी हो जाएगी। और वो जो मंगनी पे एमन को सेट पहनाया था ना शादी में, वो भी चल जाएगा। तुम ऐसे करो, एमन को फोन करो और उसके साथ चले जाओ। मामा बेटा प्लीज, मेरी खातिर। ओके, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। Excuse me.
थोड़ी चीजें मंगवा लेना ही। मिस मिस सर ऑफिस में नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। व्हाट? मोहतरमा मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ऑफिस में नहीं है, आप अंदर नहीं जा एक सकते। मिनट, तुम मुझे रोकोगे? तुम हटो मेरे रास्ते से। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ऑफिस में नहीं है, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। बदतमीजी? सुना नहीं? हटो मेरे रास्ते से। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं देख लूंगी तुम्हें। तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। मेरा फोन काट दिया। अम्मा देखिए उसकी जरूरत, उसने मेरा फोन काट दिया। सायरा तू पागल हो गई है। अम्मा मैं तो तुझे पहले दिन से कह रही हूं कि ये सारा उसका रचाया हुआ ढोंग है। अम्मा ये क्या कह रही है तू? ये मैं नहीं कह रही, सारा जमाना कह रहा है। अरे वो तो तुझसे मंगनी करवाना ही नहीं चाहता था, साफ लिखा हुआ था उसकी शक्ल पर। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया हो तुम्हारे साथ। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मैं बस कर दूं? तुझे अकल नहीं आएगी। जानती है ना नहीं आएगी मुझे अकल। चीहो मत। जानती हूं जब तक ठोकरें नहीं खाएगी ना तुझे अकल आ ही नहीं सकती। एक बात कहूं, तू और तेरा जो अंदर बेटा है ना वो चाहता ही नहीं कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे। अरे ये क्या बकवास कर रही है? तेरे दिल की बात जो कह दी है मैंने। सायरा मेरी बच्ची, शहरयार तेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तेरे साथ मुखलिस ही नहीं है। अम्मा तो जानती है ना तेरी इन बातों से मेरा दिल दुखता है, तकलीफ होती है मुझे। तो फिर क्यों उसकी मोहब्बत में अंधी हो रही है? अरे अब तो उसने खुद कह दिया है कि उसे तुझसे नहीं तेरे दिलाए हुए वीजे और पासपोर्ट से दिलचस्पी है। ये चीजें लेने के बाद अगर उसने तेरे साथ शादी ना की तो? अम्मा ये मेरा मसला है, तुम अनवर भाई को समझा दो कि उसे मेरा काम करना होगा। मेरी कमेटियों से वो बाहर गया था, उसे मेरा कर्ज अदा करना होगा, वरना मेरा नाम भी सायरा है। जहर खा लूंगी मैं। अरे पागल हो गई है ये लड़की। वो कॉल आपके पिए कि आप ऑफिस में नहीं है। अरे नहीं नहीं अमन, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये झूठ गोया मुझसे ही बोला जा रहा था। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? ये मेरे कहने पर ही किया गया है। खैर तुम ये बताओ कि क्या लोगी, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय या कॉफी? कुछ नहीं। मैम राशिद अंकल इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझसे संजीदगी से बात करें। क्या मतलब? रात को शमशाद अंकल आए थे, उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा वो आपके नॉलेज में है? क्या क्या, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया? ताहिर हफीज अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। जीरो बैलेंस। यू नो दैट? राशिद अंकल मैं सिर्फ आपका जवाब जानना चाहती हूं, क्या ये सच है या नहीं? देखो अमन, बात ये है कि ये सब बातें यहाँ ऑफिस में करने वाली नहीं। मैं शाम को तुम्हारी तरफ आने वाला था यही बात करने के लिए कि तो ये सच है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। एक्चुअली अमन, अल्लाह हाफिज।
नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अम्मा मैं तेरे पसंद किए हुए रिश्ते से इनकार करती, मैं वहां शादी नहीं कर सकती। तू वहां करेगी जहां सुबह शाम जूते खाएगी, गालियां कोसने और बददुआएं सुनेगी। अम्मा ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मुनिया, अम्मा बचपन से लेकर आज तक तो तू हमें मारती आई है, बात बात पर मेरी, सल्लू की और कोकब की खाल उधेड़ दिया करती थी। तुझे लगता था कि इस तरह से तेरे बच्चे बहुत ही नेक और फर्माबरदार बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अम्मा, ऐसा नहीं हुआ। अब कोई मुझे गालियां दे, कोई मारे, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मुनिया, मेरे लिए जो सबसे बड़ी तकलीफ है ना अम्मा, वो भूखे रहना है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कितनी रातें भूखे रहकर गुजारी है, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी गाली फाका और सबसे बड़ा जूता भूख है। ये देख रही है अम्मा, ये मुझे आरिफ ने लेकर दिया। जरा सोच अम्मा, वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता वो मेरे लिए। मुनिया, तो अम्मा वो मुझे अलग घर लेकर देगा, उस परवीन की गालियों से, उसके कोसनों से बहुत दूर अम्मा। और अम्मा उस घर में मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैंने आरिफ से ये वादा लिया है अम्मा, बस अब तो देखना, इस बार तेरी मुनिया मार नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। चाय लीजिए ना आप। जी जी, ले रही। एमन, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ थी तुम? इतने फोन किए तुम्हें मैंने भी, आंटी ने, फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? खैरियत? हाँ बेटा, तुम्हें शॉपिंग पे साथ लेके जाना था हमने, अब शादी में देने कितने रह गए हैं? तुम ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी आंटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपके साथ फिर किसी दिन चली जाऊंगी, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। कल चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अगर सबीन आंटी को
और हमाद को पता चल गया कि मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये घर भी नहीं, तो क्या फिर भी वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे? और अगर मैं इन्हें ये सब नहीं बताती और इन्हें बाद में पता चले, नहीं नहीं, मुझे बताना होगा। लेकिन अगर उन्होंने शादी खत्म कर दी तो? या खुदा, मैं क्या करूं? एमन बेटी, कहाँ हो? तुझे पता है तू क्या कह रही है? वो आया था खुद, आरिफ, सादगी से निकाह करने को कह रहा था। तो कर देने का? जो लुच्चा लफंगा बदमाश मिलता है बना ले अपना रिश्तेदार। वैसे भी कौन सी इज्जत है हमारी इस मोहल्ले में? अच्छा है, बदमाश यहां हमारे दरमियान में बैठेगा ना तो हमारी इज्जत को चार चांद लग जाएंगे। पर याद रख आपा, ऐसा कुछ भी होने से पहले मैं इस घर से चला जाऊंगा। कोई ताल्लुक नहीं होगा मेरा तुझसे। पहले कौन सा आपका हमसे कोई ताल्लुक है? आपको तो हमसे बात करते हुए भी शर्म आती है, आपको तो हमारे होने से भी नफरत है। वैसे अगर आप यहां से चले जाते हैं ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुबारक हो तुझे आपा, तेरी औलाद तेरी जगह बोलने के लिए खड़ी हो गई है। अब तू बेफिक्र हो जा। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद कर और अंदर चली जा, अंदर चली जा। क्यों चली जाओ मैं अंदर? अरे आज तक इसने हमारे लिए किया ही क्या है जो यहाँ खड़ा होकर चिल्लाए जा रहा है? कुछ कहती क्यों नहीं इसे? आप ऐसे ले जाए यहाँ से, इससे पहले कि जान से मार दूं मैं इसे। अरे कैसे मारोगे मुझे जान से? चल चल अंदर। अरे क्या समझता है ये अपने आप को? चल अंदर, हाँ? अंदर चल। समझता क्या है अपने आप को? बस कर दे, जबान बंद कर। चुप करा दे इसे, चुप करा दे। जब देखो यहाँ खड़ा होकर चिल्लाता रहता है ये।